TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने तलबा का सरकारी कर्जों पर सूद माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम छुट्टियों के बाद तलबा की तालीमी इदारों में वापसी पर उनकी कामयाबी में ताउन करते रहेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने तलबा के सरकारी कर्जों पर सूद माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम छुट्टियों के बाद तलबा की तालीमी इदारों में वापसी पर उनकी कामयाबी में ताउन करते रहेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि कनाडा स्टूडेंट्स एंड अप्रेंटिस लोन्स पर सूद मुस्तकिल खत्म कर दिया गया है। याद रहे कि 75% कैनेडियन तालिबे इल्म हुकूमती कर्जों पर इन्हिसार करते हैं और बाकी प्राइवेट बैंकों से कर्जे लेते हैं। 17 लाख तालिबे इल्म हुकूमत के मकरूज हैं, जिन पर औसतन $26,000 का कर्जा है। ताहम मेडिकल और उससे वाबस्ता शोबों के तालिबे इल्म इस रकम से ज़ायद मकरूज हैं और उन कर्जों पर सूद की शरह कम अज कम 2.5% है। तुलबा को तालीम मुकम्मल करने के 6 माह बाद या नौकरी मिलने पर छोटी छोटी किस्तों में सरकारी कर्ज वापस करना होता है। ट्रूडो का कहना था कि हमने कनाडा स्टूडेंट लोन और कनाडा प्रिंट्स लोन पर सूद को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया है और जैसे ही नौजवान आने वाले दिनों और हफ्तों में कैंप्स में वापस जाएंगे, हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करते रहेंगे कि उन्हें कामयाबी के लिए दरकार ताउन हासिल है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अगले हफ्ते इंडोनेशिया, सिंगापुर और भारत के तूफ़ानी दौरे के लिए एशिया का दौरा करेंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अगले हफ्ते इंडोनेशिया, सिंगापुर और भारत के तूफ़ानी दौरे के लिए एशिया का दौरा करेंगे। इस सफ़र में नई दिल्ली में G20 रहनुमाओं की सरबराही कॉन्फ्रेंस और जनूब मशरक़ी एशिया के बढ़ते हुए खित्तों में इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज करना शामिल है, क्योंकि कनाडा उभरते हुए चीन के मुतबादिल की तलाश में है। जकार्ता में ट्रूडो जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की एसोसिएशन के इजलास में शिरकत करेंगे, जहां 10 ममालिक का ग्रुप कनाडा के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुआहदे की तौसीक करेगा। सिंगापुर में अगला पड़ाव कनाडा और कनाडा की बरामदात में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए शहर रियासत के सरबरा, हुकूमत और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। ट्रूडो इसके बाद G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जहां वो मौसमियाती तब्दीली पर ताउन, गरीब रियासतों के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इस्तिहाद और तवानाई की सलामती पर तवज्जो मरकूज करने का इरादा रखते हैं। एक न्यूज़ रिलीज से पता चलता है कि ट्रूडो हर मुल्क में सिर्फ 2 दिन गुजारेंगे, जिसकी तवज्जो तिजारत और काबिल इस्तिताअत को बढ़ाने पर मरकूज है। कनाडा एक ब्लॉक के तौर पर हिंदुस्तान, इंडोनेशिया और आसियान के साथ अलहदा तिजारती मुआहदों के लिए बातचीत कर रहा है। G20 में लिबरल्स का कहना है कि ट्रूडो रूस की यूक्रेन से दस्तबरदारी की वकालत करेंगे। इसके बावजूद ग्रुप ऑफ 20 के बहुत से अरकान ने मास्को पर तनकीद करने के खिलाफ इंतखाब किया है। ट्रूडो के दफ्तर से बुध को जारी होने वाली खबर में कहा गया है कि आलमी बहरानों से निमटने के लिए बाहमी ताउन के साथ काम करना और रूस को जवाबदेह रखना G20 की सालमियत और तासीर को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। सरबराही इजलास के मेजबान भारत इस साल दीगर G20 प्रोग्राम्स में इस मसले पर बात करने से गुरेजा है और उसने कनाडा जैसे ममालिक की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सरबराही इजलास में शिरकत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। लिबरल्स अपनी हिंद बहरुल काहिल की हिकमत अमली के इर्द गिर्द इस सफर को तरतीब दे रहे हैं, जिसे उन्होंने नवंबर 2022 में चीन के अलावा दीगर ममालिक के साथ करीबी इक्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात तलाश करने के मकसद के साथ जारी किया था। वजीर तिजारत मैरी एनजी ट्रूडो के साथ इंडोनेशिया और सिंगापुर के दौरे पर जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं। टोरंटो के शहरी अगस्त के महीने में मामूल से ज़ायद सर्द मौसम के बाद एक बार फिर गर्म मौसम के लिए तैयार हो जाएं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो के शहरी अगस्त के महीने में मामूल से ज़्यादा सर्द मौसम के बाद एक बार फिर गर्म मौसम के लिए तैयार हो जाएं। अगस्त के आखिरी 2 दिनों में GTA का मौसम खिज़ां जैसा रहेगा, लेकिन यौम मजदूर के तवील वीकेंड के दौरान मौसम गर्मा जैसे हालात वापस आने की उम्मीद है। टोरंटो में अगस्त में 30 सेंटीग्रेड का एक भी दिन नहीं देखा गया और जुमेरात के अवाइल में कॉटेज काउंटी के कुछ हिस्सों के लिए ठंड से मुतालिक मशवरे हैं, जहां दर्जा हरारत रातों रात सिंगल हिस्सों में गिर गया। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि सितंबर के आते ही शहर पर गर्मी का जोर बनने पर रुझान उल्टा हो जाएगा। इतवार से बुध तक GTA से 30 की दहाई की कम तरीन सतह पर दिन के वक्त की ऊंचाइयों का 4 दिन का सिलसिला देखने की तवक्को है। टोरंटो और GTA जुमेरात को सूरज की रोशनी के साथ 22 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत देखेंगे। इससे पहले कि चीजें रातों रात कम नौ उम्रों में डूब जाएं, जुमे के रोज ये कदरे गर्म और धूप होगी, जिसमें 24 सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द
ज्यादा है, इससे पहले कि तवील वीकेंड के लिए चीजें वाकई गर्म हो। माहिरीन के मुताबिक दर्जा हरारत पीर तक 40 की तरह महसूस होगा और ये मंगल और बुध तक बढ़ेगा। सिटी ऑफ टोरंटो ने रिहायशियों को रिलीफ फराहम करने के लिए 10 आउटडोर पोल्स की इख्तितामी तारीखों में 3 हफ्तों की तौसी कर दी। शहरी हुकूमत का कहना है कि शहर भर में 140 से जायद स्प्लैश और स्प्रे पैड भी 17 सितंबर तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के दरमियान काम करते रहेंगे। समंदरी तूफान एडेला अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकरा गया। 3 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। समंदरी तूफान एडेला अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकरा गया। 3 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। समंदरी तूफान एडेला अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराने के बाद जॉर्जिया की तरफ बढ़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तूफान 125 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं के साथ मगरबी साहिलों से टकराया। फ्लोरिडा के मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद कर दिए गए। टाम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें मअतल हो चुकी हैं। कौमी समंदरी तूफान मरकज ने फ्लोरिडा, जॉर्जिया और जनूबी कैरोलिना के जनूबी हिस्सों में समंदरी तूफान और तूफानी लहरों की वार्निंग जारी कर दी, जबकि मुतासरा साहिली पट्टियों से शहरियों की नकल मकानी भी शुरू हो गई है। 2 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम है। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक अमरीका की साहिली रियासतें समंदरी तूफान की जद में हैं। रियासत फ्लोरिडा से टकराने के बाद तूफान एडिला की शिद्दत कैटेगरी 3 से कम होकर कैटेगरी 1 हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी कैरोलिना जाने से पहले तूफान की शिद्दत मजीद कम होने का इम्कान है। समंदरी तूफान के फ्लोरिडा के साहिल से टकराने के बाद 3 अमरीकी रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अमरीका में मुकीम अपने शहरियों को समंदरी तूफान एडेला से मोहतात रहने की हिदायत करते हुए कहा कि शहरी तूफान और ख़राब मौसमी हालात से निमटने के लिए खुसूसी हिदायत पर अमल करें। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोबारा सदर बना तो सियासी दुश्मनों के साथ वही करूंगा जो इस वक्त मेरे साथ किया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोबारा सदर बनना तो सियासी दुश्मनों के साथ वही करूंगा जो इस वक्त मेरे साथ किया जा रहा है। अपने एक इंटरव्यू में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे खिलाफ तमाम केसेस के पीछे जो बाइडन का हाथ है और ये तमाम झूठ पर मबनी है। अपने बयान में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को वार्निंग जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को अपने दौरे इक़्तिदार में गिरफ्तार न करने के सवाल पर कहा कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि औरत जिससे मैं कभी नहीं मिला उसने मुझ पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया, उसके पीछे डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स को वार्निंग देते हुए ट्रंप ने कहा दोबारा सदर बना तो सियासी दुश्मनों के साथ वो ही करूंगा जो इस वक्त मेरे साथ किया जा रहा है। साबिक अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि मेरे खिलाफ तमाम केसेस के पीछे अमरीकी सदर जो बाइडन का हाथ है। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप को 2020 का इलेक्शन खराब करने और खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखने के मामलात में इस वक्त 91 क्रिमिनल चार्जेस का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।